नमस्कार, फोन और थी लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। रैलियों का रेला है, बयानबाजी का शोर है, लेकिन इस शोर के बीच जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों पर होगा विधायी राजनीति का फैसला और कौन जनता के दिल में जगह बनाएगा, ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फोन और थ्री में आज बात मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र की। मुजफ्फरनगर वो विधानसभा क्षेत्र जो कि 2017 में धार्मिक भावनाओं पर सवार सियासत का केंद्र रहा। क्षेत्र की जनता ने 2017 में बीजेपी पर भरोसा जताया था। यहां से बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल विधायक चुने गए थे, जो कि मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को मात दी थी। कपिल देव अग्रवाल को 45.38% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के गौरव स्वरूप बंसल को 40.42% वोट मिले थे। सत्ताधारी दल बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन के वक्त मुजफ्फरनगर सीट पर पहली बार सफलता मिली थी। 1991 में बीजेपी को पहली बार सफलता मिली। इसके बाद 1993 और 1996 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2002 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि 2007 में बीजेपी ने फिर वापसी की। वहीं 2012 में समाजवादी पार्टी और 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। मतलब साफ है कि 1991 से अब तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला रहा है, और इसके पीछे सीट के जाति समीकरण भी एक वजह है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 1,22,801 है। वैश्य मतदाता करीब 39,372। दलित मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 30,236 है, जबकि ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 29,949 और जाट मतदाता करीब 17,591 हैं। मुजफ्फरनगर में देश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी स्थित है, लेकिन कोरोना संकट और बदली नीतियों के चलते व्यापारी खासे नाराज भी हैं। जो पिछले साल से जो चला, बाहर मंडी शुल्क नहीं है, अरे मंडी के अंदर मंडी शुल्क है, इस वजह से माल नहीं आया। अब ये खत्म हुआ है, अब देखते हैं कि हमारी सरकार से ये मांग है कि मंडी शुल्क पूर्णतः बिल्कुल प्रदेश के अंदर समाप्त होना चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,47,938 है। पुरुष मतदाता 1,86,710 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,61,196 है। बीते वक्त में मुजफ्फरनगर में काफी कार्य हुए हैं। इनमें सड़कों का निर्माण प्रमुख है। हमारे चारों तरफ जितने विधानसभा में थे, विधानसभा की चारों तरफ सड़कें देखें तो चारों तरफ हाईवे बन गए हैं, जिससे तेज स्पीड से गाड़ियां भागती हैं। देखिए, मैं अब क्या बताऊं, मैं कैसे खुश बता दूंगा जब यहाँ पर काम नहीं होते। मैं तो जब खुश होऊंगा, एक बार अभी भी आइए, हमारे मरहम पर पट्टी बांधिए, हमारा हाल चाल पूछिए, हमारे काम कीजिए विधायक जी। हम कहते हैं, फिर कहते हैं कि सरकार बदलने की हमें जरूरत नहीं है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। काम होगा तो दोबारा सरकार रिपीट करेगी। हालांकि मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर जातीय आधार पर भेदभाव करने के आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा किसान से जुड़े मुद्दे पर भी राजनीति गर्म हो रही है। मुजफ्फरनगर से रविंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। 2017 में मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल विधायक चुने गए थे, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। कपिल देव अग्रवाल का अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, चाहे उत्तर प्रदेश का विषय हो, चाहे मुजफ्फर विधानसभा क्षेत्र का विषय हो, कोई काम ऐसा बचा ही नहीं है जो जनता के द्वारा बताया गया हो या हमारे द्वारा उसकी अवस्था महसूस हुई हो और वो काम ना हुए हो। विकास कार्यों में अपने मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा बाईपास जो पानीपत खटीमा से लेकर के रामपुर राय तक का लगभग 650 करोड़ रुपये का काम, वो हमारे प्रयास से हुआ, हमारी टीम प्रोजेक्ट था। मुजफ्फरनगर सर्किल बनाए, ऐसा सर्किल मुजफ्फरनगर के अलावा और कहीं नहीं है। 22 करोड़ का नाला भी हमने स्वीकृत कराया है, जो मुजफ्फरनगर में शमशान घाट नई मंडी से होकर के और गाँव कुकुड़ा में होते हुए सावरी तक जाता है। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, जो मुजफ्फरनगर में खास तौर से मुजफ्फरनगर, कैराना, कांदला, शामली, इन क्षेत्रों के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडे का माहौल था,
सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने केवल गुंडों को संरक्षण देने का काम किया। ऐसे आताताई सब जाकर के भागकर उनके घर जाते थे। कवाल कांड उसका उदाहरण है कि जब कवाल कांड के अंदर दो नौजवानों की हत्या इसलिए कर दी गई कि अपनी बहन के मान सम्मान की बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब देखिए कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष हवा दे रहा है और विपक्ष विधायक के दावों को कैसे देखता है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? अकेली सदर विधानसभा की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं की बात उसी तरह की है। सदर में ले लीजिए आप, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खराब समय रहा पिछले 2 साल का, अभी भी है। स्वास्थ्य बहुत नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ है और सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए। हमारे जनपद में कोरोना काल में, चाहे 2020 का हो चाहे 2021 का, स्वास्थ्य की दृष्टि से योगी जी आए थे कि मैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारी पार्टी को जनता इसलिए वोट दे, एक तो हम भाईचारा चाहते हैं, दूसरे उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं। हमने किया है ना, हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमने माताओं बहनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए नौकरी दी, ने बेरोजगारी भत्ता दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक से तो हम खुश हैं, विकास तो हो रहा मेरे क्षेत्र में, मगर जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारी बड़ी सड़कें हैं, वे अभी तक नहीं बन पाई बिल्कुल भी। अगर मैं उनके विकास कार्य की बात करूं तो उन्होंने विकास कार्य तो किए हैं, भी संतुष्ट नहीं है। कारण पेमेंट किसान को क्या चाहिए? पेमेंट समय पर नहीं हो रहा। 14 दिन में कहाँ दे रही सरकार पेमेंट? डुगडू की वजह से सरकार नहीं चलती। देखिए, तो नीति है, कोई सरकार जाती है काम छोड़ के, नहीं सरकार करती है। अब ये जब ये काम छोड़ के जाएंगे, अगली सरकार करेगी। शहर के अंदर निरंतर कोई ना कोई काम चलते रहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर जगह हर काम विधायक ही कराए, किसी भी रूप में होना चाहिए। हमारे शहर का, हमारी कॉलोनियों का अच्छा विकास हो रहा है। कार्य तो कुछ भी पूरे नहीं हुए। गुड़ मंडी हमारी बर्बादी की कगार पे है। विधायक जी की देखें तो अच्छा काम हुआ है, बड़ा अच्छा काम हमें दिखता है। कुछ निर्माण कार्य भी हुए हैं, लेकिन कुछ निर्माण कार्य ऐसे भी हैं जो नहीं हमें दिखते। देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है वो सब समाज का होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों धर्म का। तो एक ही समाज की तरफ को अगर रुख होगा तो फिर क्या विकास होगा? स्थानीय समस्याएं क्या है? उत्तर प्रदेश में बिजली इतनी महंगी कर रखी है कि आम किसान को, मजदूर को वो बिल देना भारी हो रहा। मुद्दे तो बहुत काफ़ी हैं, क्योंकि व्यापारी इस समय पूरे देश के अंदर बर्बादी के कगार पर है। इतनी महंगाई इस देश के अंदर है, ना गरीब सुखी है ना अमीर सुखी है। गुंडागर्दी कुछ नहीं कमजोर हुई। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा, ये गुंडागर्दी कम होने की वजह है। हमारे शहर की सड़कें बने, हमारे खालापार की सड़कें बने, यही हमारा मुद्दा है। और गलियों के हालात, तारों की हालत, रोज तार टूट जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये नाला है, ये नाला दिखाई दे रहा है मेरे पीछे। बरसात आने पर यहाँ पे इतना पानी भर जाता है, डूबने का लोगों को खतरा रहता है, क्योंकि ये कम से कम 7-8 फुट की गहराई है। सड़कों की हालत देख लो आप, बहुत बुरी है। लोग बहुत परेशान है इस टाइम पे, काम पे बेरोजगारी बहुत बड़ी है, काम तो कुछ नहीं हो। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।